नमस्कार। जीवन में हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसे सुख मिले। वो अपने जीवन काल में संतुष्ट होकर के जीवन जी पाए, उसके जीवन से संघर्ष कम हो जाए, वो आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाए। लेकिन आप ये बात जानते हैं अच्छी तरीके से कि किसी भी व्यक्ति को सुख, सुविधा, समृद्धि या तो उसके पूर्व के भाग्य से, पूर्व के कर्मों से मिल जाती है बिना कोई मेहनत करे, और या तो फिर वो व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने भुजबल से सब कुछ हासिल करता है। और ये जो हासिल करने वाला प्रभाव है ना, ये ग्रहों में शनि से आता है। शनि आपको जीवन काल में संघर्ष, परेशानियां या मेहनत करवाते हैं, लेकिन जो आप चाहते हैं वो दिलाने की या आपकी मेहनत का पूर्ण परिणाम देने की जो क्षमता है, वो केवल और केवल शनि ग्रह में है। और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में ये कहा जाता है कि जब ग्रहों में शनि देने के ऊपर आते हैं, यानी व्यक्ति को अपनी मेहनत का परिणाम जब देने की स्थिति में आते हैं, तो बाकी सभी ग्रह शनि के आगे फीके पड़ जाते हैं। मतलब शनि व्यक्ति को इतना धन या इतनी सुख सुविधा दे देते हैं कि उसके मुकाबले में दूसरा कोई नहीं होता। अब यहाँ मैं ये बात इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझना चाहिए कि कोई भी ग्रह, वो सूर्य हो या वो शनि हो, कोई भी ग्रह पूरी तरीके से केवल अच्छे प्रभाव नहीं दे सकता, और ना ही कोई भी ग्रह पूरी तरीके से बुरे प्रभाव दे सकता है। शनि को बोल बोल करके ये तो खराब है, खराब है, खराब है, या परेशानी देता है, संघर्ष देता है, बस एक नेगेटिव छवि जो है वो मैं समझता हूँ अधिक बनाई हुई है। बाकी आप एक बात समझिए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े नेता अभिनेता की बात कर लीजिए, या एक अच्छी पोस्ट पर है, जो अच्छे अमीर धनवान लोग हैं, उन सभी की कुंडली में शनि बलवान अवश्य आपको मिलेंगे। बिना शनि के न कोई व्यक्ति बड़ी सफलता हासिल कर सकता है, और न ही कोई व्यक्ति जीवन काल में जो एक सुख, समृद्धि और एक अच्छी पहचान है वो बना सकता है। इसीलिए आज का जो विषय मैं आपको बता रहा हूं, ये इसी से जुड़ा हुआ है। ये विषय है शनि की चतुर्थ दृष्टि से जुड़ा हुआ। वैसे तो थंबनेल पर आपने देख ही लिया, लेकिन अब आपके मन में आ रहा होगा कि शनि की चतुर्थ दृष्टि तो होती ही नहीं है, और बहुत से बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, तो झूठी बात फैला रहे हैं, या फिर बस लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। अधिकतर यही कहेंगे। लेकिन एक बात, मेरी बात को समझिए, और क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे तर्क मैं देता हूँ और आपको विस्तार से सब बताता हूँ। आप जानते हैं कि शनि को जो दृष्टियां मिली है, सभी ग्रहों को जैसे अलग अलग दृष्टियां मिली है। एक तो सभी ग्रह अपने से सामने देखते हैं, जहां बैठे हैं उससे सामने तो देखेंगे, सीधी सी बात है। अगर आप ऐसे सामने ऐसे बैठे हुए हैं तो सीधे सीधे आप सामने तो देख ही सकते हैं, तो सभी ग्रह ऐसे देखते हैं। लेकिन कुछ ग्रहों को, कुछ ग्रह में कौन कौन, तो गुरु को, मंगल को, शनि को कुछ विशेष दृष्टियां दी गई है। अब जो विशेष दृष्टियां है वो अलग अलग है। अब मंगल को चौथी और आठवीं दी है, शनि को तीसरी और दसवीं दी है, गुरु को पांचवी और नवीं दी है। इनका प्रभाव अलग अलग है। लेकिन अगर आप जो ज्योतिष की पुरानी क्लासिक किताबें हैं, जब उनको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे दृष्टियों का प्रभाव, जहाँ पर भी लिखा है दृष्टियों के बारे में, जहाँ भी बताया है, वहाँ पर ग्रहों की पूर्ण दृष्टि का प्रभाव, 3/4 दृष्टि का प्रभाव, 2/4 दृष्टि का प्रभाव, 1/4 दृष्टि का प्रभाव बताया हुआ है। तो ये बात कही गई है शनि के साथ में कि शनि जिस भी भाव पर अपनी चतुर्थ दृष्टि देता है, उस भाव पर दृष्टि का 50% प्रभाव शनि देने का काम करते हैं। अब आप कहेंगे 50% प्रभाव तो कम ही हुआ ना, लेकिन विश्वास रखिए, शनि कोई छोटे ग्रह थोड़ी है। शनि जब प्रभाव देते हैं ना, तो वो आपके, क्योंकि करियर के कारक है। अब मैं एक बात समझता हूँ, करियर नहीं बोलकर मैं कर्म बोलूँगा। कर्म, जो भी आप डेली बेसिस पर जो भी काम कर रहे हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, अभी ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये भी कर्म ही है आपका। तो ये छोटा हो या बड़ा, किसी प्रकार का भी आप जो भी कर्म कर रहे हैं, उससे धन आता हो, नहीं आता हो, आनंद मिलता हो, नहीं मिलता हो, कोई भी बात हो, लेकिन जो कर्म है वो शनि में आता है। अब ऐसे कर्म कारक ग्रह का अगर कहीं पर 50% भी प्रभाव जाएगा, तो उसका असर आपके जीवन में अवश्य ही मिलेगा। अवश्य से आप देख पाएंगे कि आपके जीवन में जो 50% प्रभाव है शनि का, वो आपके जीवन में आएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे आपने देखा कि शनि जहाँ पर भी है उससे 4 घर आगे 50% प्रभाव शनि की दृष्टि का आया, जो क्लासिक किताब में मिलता भी, आप पढ़ सकते हैं। अब इसमें एक बात क्या होती है ना, आप एक बात देखेंगे कि जब भी शनि जहाँ से भी 4 घर आगे देखते हैं, तो वहाँ पर, क्योंकि चतुर्थ भाव सुखों का होता है, शनि से 4 घर आगे वो सुखों के प्रभाव को बढ़ाएगा। और सुख किस प्रकार का, कि वो आपके जीवन में उन कार्यों की ओर आपके मन को ले जाने का काम करेगा। आप अपनी कुंडली खोलिए,
वहाँ जहाँ भी शनि है आपकी कुंडली में, वहाँ शनि से गिनती करते हुए 4 भाव आगे जाइए। जब आप 4 भाव आगे जाएंगे तो वो जो भी भाव आएगा वहाँ आपको एक बात देखने को मिलेंगी कि वो काम करने की आपकी बहुत इच्छा रहती है, या वो काम आप अपने भुजबल से, अपनी बुद्धि से, अपने जिस भी संघर्ष से बोलो, कैसे भी रूप में बोलो, आप अवश्य करते, या उस तरफ आपका ध्यान अवश्य बना रहता है। उदाहरण से बातें बताता हूँ, इसमें राशि का भी महत्व है। हालांकि मैं भाव और राशि दोनों एक साथ तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आपको, हालांकि इससे जुड़ी वीडियो मैंने पहले भी दी है। आप अगर इस चैनल पे लंबे समय से जुड़े हुए हैं ना, तो आपको पता होगा, मैंने पहले बताया था कि शनि से 4 घर आगे जो भाव होता है वो कार्मिक भाव होता है। उस भाव में आपको बहुत मेहनत या बहुत काम करना पड़ता है। ये बात भी सही है पूरी तरीके से। दूसरे नंबर में मैंने आपको बताया था कि शनि से 4 भाव आगे जो भी भाव आता है, उस भाव से आपको आपके करियर में कैसा सुख मिलेगा वो पता लगता है। वो कैसे? अगर शनि के मित्र ग्रह होंगे तो सुख मिलेगा, शत्रु ग्रह होंगे तो वो आपके करियर में आपको सुख तो नहीं देंगे, बल्कि आप परेशान रहेंगे। ऐसी बातें मैंने आपको बताई थी, राशि से भी बताया था। तो ये चीज़ अगर आपको देखना है ना, तो आई बटन पर क्लिक करिएगा और ये देखिएगा कि सेटन इन एस्ट्रोलॉजी नाम से जो मैंने आपको प्लेलिस्ट दी थी, उसमें सारी जानकारी, उसमें आप देखिएगा ये। लेकिन आज का जो विषय थोड़ा उससे अलग है, थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा तो नहीं। लेकिन मैं आपको पहले उदाहरण से बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको देखना है शनि से 4 घर आगे। उसके लिए मैं बस एक ये वाली कुंडली आपके समक्ष लाया हूँ। ये वाली कुंडली आप देखिए। इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तुला लग्न है, इधर इधर सब बातें आप देख ही रहे हैं, सबकी ज़रूरत भी नहीं। हमको क्या देखना है? हमको देखना है शनि कहाँ पर है। कहाँ है शनि? आप गौर करेंगे तो कुंडली के दूसरे भाव में शनि है। दूसरा भाव जो कि लग्न के ठीक आगे है, उस दूसरे भाव में यहाँ शनि है। सेटन SA लिखा हुआ है, हिंदी में होगा तो श लिखा होगा या शनि लिखा होगा, या जैसे भी आपके पास हो, शनि जहाँ लिखे आपको तो वहाँ देखना है। इस कुंडली में दूसरे भाव में शनि है। अब मैंने क्या बोला, बाकी सब बातों को हम निकाल देते हैं यहाँ से कि किस राशि में है, कहाँ पर है। हम केवल भाव को देखते हैं। अब चूंकि शनि दूसरे भाव में है, तो दूसरे भाव से 4 घर आगे। कैसे? दूसरे भाव से ही गिनती करिए। आपको इतना तो पता है ना दूसरा भाव किसे कहते हैं, इससे देख लीजिएगा। या तो इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय सब भाव के नाम लिखे हैं, इससे देख लीजिएगा कौन सा भाव का नाम क्या है। अब पुराने वाले चार्ट में चले अगर, तो यहाँ आपने देखा कि शनि जो है वो आपकी कुंडली के दूसरे भाव में है। अब दूसरे भाव से 4 घर आगे गिनेंगे तो पहले दूसरे भाव को गिनेंगे, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर 5वें भाव पर आ जाएंगे। शनि से 4 घर आगे कौन सा भाव आएगा? तो कुंडली का 5वां भाव आएगा इस कुंडली के अंदर, क्योंकि शनि दूसरे भाव में है। तो दूसरे में 4 जोड़ दो, मतलब ऐसा जोड़ना तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो नॉर्मल जोड़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, उस भाव को भी गिन रहे हैं। हाँ, ऐसा कर लो कि गिनती से अगर आपको देखना, आपको ऐसा नहीं समझ पड़ रहा हो, तो शनि जहाँ पर भी है, जैसे शनि 2 के अंक पर है, तो उसमें आप इतना करो कि 3 और जोड़ दो। शनि जिस भी राशि में है उसमें 3 जोड़ दो। 2 के अंक पर है, 3 जोड़ा तो 5 आ गया। तो जहाँ पर भी 5 का अंक है वहाँ चले जाओ। यहाँ शनि कौन सी राशि में है? 8 की राशि पर है, उसमें 3 जोड़ दो, 11 आ गया, आप 11 पे आ गए। लेकिन ये बात 10, 11 और 12 पर लागू नहीं होंगी, तो वो फिर कंफ्यूज नहीं करता हूँ मैं आपको। बस आप जोड़ लो, बस शनि से 4 घर आगे चले जाओ, तो शनि पे गिनती करो, उसके आगे 3 गिनती करो, तो आपने देखा यहाँ पर कुंडली का 5वां भाव आया। अब 5वां भाव क्या होता है? 5वां भाव जो होता है वो आपकी बुद्धि का है, ज्ञान का है, संतान का है, बच्चों से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ये जो भाव है क्रिएटिविटी से जुड़ा है, स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है, शेयर मार्केट से जुड़ा है, ट्रेडिंग वगैरह के कार्यों से जुड़ा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है। अब इतनी सब चीज़ें 5वां भाव में आ गई। अब ये जितनी बातें 5वां भाव में आई है, ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली के दूसरे भाव में शनि है, आप ये देखेंगे इन चीज़ों में व्यक्ति की रुचि बहुत मात्रा में होगी। 5वां भाव ग्लैमर का भी है, तो एक्टिंग या फिर ग्लैमर से जुड़े क्षेत्र, या जितने भी मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हुए उन पे मतलब कुछ करना, या उसमें अपने आप को सोशल मीडिया पे जुड़ना, उसमें अपना आपका एक ब्रांड बनाना, एक नाम बनाना, वो वाला जो प्रभाव है ये 5वां भाव देता है। 5वां भाव की पहचान है, आपका पद है, आपका सम्मान है। तो 5वां भाव जब इन चीज़ों को दर्शा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा ऐसे काम करेगा जिनसे उसे ये सारी वस्तुएं मिले। हो सकता है धन की तरफ उतना ध्यान न रहे, धन तो चलो वो बाय प्रोडक्ट मिल जाए व्यक्ति को अगर वो इन सब चीज़ों पर ध्यान दे तो। लेकिन शनि कई बार मैं ये कहूँ कि अगर धन की तरफ भी ध्यान जाएगा व्यक्ति का, तो भी मैं ये कहूँगा कि व्यक्ति जो अपने जीवन काल में ये प्रभाव है 5वां की चीज़ों से जुड़ा हुआ, इनको जब जोड़ लेगा तो धन भी मिल जाएगा। ये एक ऐसा समझिए कि शनि जहाँ पर है उससे 4 घर आगे वाला काम आपने कर लिया तो आपको करियर का सुख मिलेगा, क्योंकि शनि करियर है, उससे 4 घर आगे उसका सुख है, तो शनि से आपको करियर का सुख मिलेगा। करियर का सुख क्या करेगा आपके जीवन में कि आपको शनि से जुड़ा, शनि जहाँ पर भी है फिर
उससे जुड़ा जो प्रभाव है वो मजबूती से प्रदान करने का काम कर देंगे। और जब वो आपको मजबूती से मिलेगा तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई चिंता अपने करियर में नहीं रहेंगी, या ना ही आपको कोई चिंता करनी पड़ेगी। तो ये छोटा सा बिंदु है। अब मैं इसको अलग अलग भाव में आपको फटाफट बताने का प्रयास करता हूँ, आप समझिएगा। मान लीजिए आपके कुंडली के प्रथम भाव में, पहले भाव में शनि है, तो शनि से 4 घर आगे कुंडली का चतुर्थ भाव आएगा। चतुर्थ भाव जो है वो घर का है, सुखों का है, माता का है, जमीन आदि को भी देखा जाता है, या जनता को देखा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जब इनके लिए काम करेगा, या ऐसा आप देखो ना, जिनके भी लग्न में शनि है उनको घर पे रहना या सुखों में रहना, अब सुखों में रहना किसको पसंद नहीं होगा, लेकिन जिनके लग्न में शनि है उनको विशेष पसंद होता है। लग्न के शनि वाले व्यक्ति को घर में रहना या माता से जुड़ करके रहना, माता से विशेष लगाव भी कई बार देखने को मिलता है। चतुर्थ में शनि का प्रभाव आ जाने से, 50% की दृष्टि आ जाने से, चौथी दृष्टि आ जाने से आप एक बात देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति घर से जुड़े काम कर सकता है, जनता के काम कर सकता है, कि जिसमें लोगों से जुड़ना हो, लोगों से डील करना हो, लोगों से मिलना हो, और फिर वो सुख वाला प्रभाव तो है ही। तो ये सुखों की तरफ व्यक्ति का जो ध्यान है वो ज़्यादा रहता है जब भी लग्न में शनि होंगे। दूसरे भाव से मैंने पांचवा बताया कि पांचवा भाव आ जाने से पंचम से जुड़ी चीज़, वो बच्चों से जुड़ा हो, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हो, या कई बार शिक्षा से जुड़ा कोई व्यक्ति काम करने लग जाए, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट जुड़ा कोई काम करने लग जाए, वो चीज़ें जो है यहाँ शनि दर्शाने का काम करेंगे। तीसरे भाव में अगर शनि बैठे हैं तो छठा भाव आएगा। छठा भाव जो है वो आपके नौकरी का भी है। छठा भाव मतलब कैसे भी लोगों की सेवा करना, चैलेंजेस को पार करना, चैलेंज में लड़कर उनका सामना करना, शत्रु विरोधी इन सबसे लड़ना, उनसे मतलब, अब लड़ना मतलब ऐसा नहीं कि व्यक्ति जाकर फिजिकल फाइट करने लग जाएगा, लेकिन इस प्रकार से क्रिएटिव या इस प्रकार से रिस्क लेकर के काम करना कि दूसरे उनके आगे टिक ना पाए, ये वाला प्रभाव शनि तीसरे भाव में होकर के देने का काम कर देते हैं। चतुर्थ में होंगे तो सप्तम भाव व्यापार का है, जीवन साथी पार्टनरशिप का है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, लोगों से बहुत डील बनाता है, लोगों से कनेक्शन बहुत बनाता है। ऐसे व्यक्ति के घर परिवार में या ऐसे व्यक्ति खुद के बड़े बड़े लोगों से पहचान या कनेक्शन होते हैं, और उन कनेक्शनों से शुरुआती जीवन में सपोर्ट मिलता है कई बार अगर शनि अच्छे हुए तो, और उसके बाद व्यक्ति खुद से नाम सम्मान बना लेता है। हाँ, इसका प्रभाव सप्तम भाव पर आने से खुद से भी कुछ न कुछ एक अपना ब्रांड, क्योंकि सप्तम भाव जो है ना वो आपके सम्मान में वृद्धि के लिए प्रमुख आता है। सप्तम भाव पर शनि का प्रभाव जब भी आता है तो आपके जीवन में आपके सम्मान को सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि आपको ये सम्मान अवश्य दिलाएगा, आपको ये पद प्रतिष्ठा अवश्य दिलाएगा। बस अगर शनि बलवान अवस्था में हुए तो आप ये बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति लोगों के लिए अच्छे काम करेगा और खुद से पॉजिटिव थिंकिंग रख के, पॉजिटिव सोच रख करके जीवन में सफलता उन्नति के लिए काम करेगा। यही शनि खराब हो जाना तो पूरे नेगेटिव प्रभाव, कि फिर तो ये मतलब जो अन्य जुड़ रहे हैं उनसे विवाद करता रहेगा, सबसे संबंध खराब कर लेगा, और जीवन में फिर संघर्ष ही देखेगा, परेशान ही होगा हमेशा। तो वो वाला जो नेगेटिव प्रभाव है ना वो देखने को मिलेगा यहाँ पर। और अगर व्यक्ति ने अपने अन्य से संबंध अच्छे रखे, जीवन साथी से संबंध अच्छे रखे, उनके प्रति ईमानदारी रखी, तो उससे होगा क्या कि चतुर्थ भाव अच्छा होगा, संघर्ष आदि तो कम होगा ही, सुख भी मिलेगा, भूमि भवन वाहन की भी स्थिति अच्छी बनेगी, माता के लिए भी अच्छा रहेगा, और खुद भी प्रसन्न होकर सभी काम कर पाएगा, खुद भी खुश रहेगा अच्छे से। तो ये प्रभाव आएगा जब चतुर्थ में शनि होंगे। पंचम में होंगे तो अष्टम भाव आएगा। अष्टम भाव गुप्त रिसर्च आदि का है, ये भी संघर्षों का भाव है वैसे तो, और इसमें कहीं ना कहीं दूर स्थानों से जुड़ना, विदेश से जुड़ना, इस तरह की बातें हैं। जब व्यक्ति, अब जिनके पंचम में शनि है, अधिकतर मात्रा में कई बार वो जन्म स्थान से दूर, विदेश में या कहीं बाहर से कनेक्शन वाले मिल जाते हैं। कई बार अगर इंजीनियरिंग या कोई आईटी का काम कर रहे हैं तो कोडिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं, उससे जुड़ा काम कर रहे हैं, कोई डेवलपमेंट से जुड़ा काम कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। खुद का भी काम करें तो कई बार जमीन के अंदर से निकलने वाली चीज़ें हैं, पेट्रोलियम है, ईंधन है, इस तरह की चीज़ों से व्यक्ति को लाभ अधिक मिल पाता है फिर कई बार। तो कहने की बात क्या है कि अष्टम भाव की चीज़ें व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। वो ज्योतिषी क्यों ना हो, ओकल्ट साइंस के जितने विषय हैं वो भी पंचम के शनि वाले व्यक्ति को बहुत अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि पंचम भाव से 4 घर आगे अष्टम भाव आता है इसीलिए। इसके बाद अगर आपने देखा कि कुंडली की अगर छठे भाव में शनि है तो नवम भाव आएगा। नवम भाव मतलब धार्मिकता का भाव है, ईमानदारी का है, मोरलिटी का है, या फिर मैं बोलूँ कि नैतिकता का है, पिता का है, बड़े लोगों का है, बॉस का है। अब जिनके छठे भाव में शनि होते हैं ना, तो वो उनके लिए कर्तव्य ये है कि अपने से पहले तो बड़ों का, गुरुजनों का सम्मान करें। जब वो ये करते हैं तो उनकी नौकरी में, उनके कार्य में तरक्की मिलती है, उनको धन मिलता है इससे। और नवम भाव चूंकि आपके, मैंने बताया कि नैतिकता का है, तो अगर व्यक्ति नैतिकतापूर्वक काम करे तो अच्छा रहता है। इसको ऐसे व्यक्ति को अच्छा क्या करना लगेगा, कुछ पढ़ना, लंबे समय तक रिसर्च करना, कुछ सोचते रहना, या अधिक कुछ ना कुछ सीखते रहना। कई बार ऐसे स्वभाव जिनके छठे में शनि होते हैं उनका बढ़ जाता है। और शनि को अच्छा इसलिए कहा गया शनि छठे भाव में कि ऐसे लोग रिसर्च करके हर बार कुछ नया करने की क्षमता रखते हैं, पुराने तरीकों से नहीं चलते, कई बार कुछ नया करते, लेकिन हाँ यहाँ
बस एक मैं बोलूँगा नोट यही लगा लीजिए कि अगर बड़ों का सम्मान किया तो सब चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से मिलेंगी, नहीं किया तो फिर थोड़ी परेशानी के साथ मिलेंगी, या फिर परेशान ज़्यादा होंगे, सफलता कम मिलेंगी। तो ये दोनों आपके हाथ में है। छठे के शनि अच्छा है, बहुत अच्छा है मैं कहूँगा, लेकिन आवश्यकता है उसमें कि आप नवम भाव से जुड़ी चीज़ों को उनके ओर जो भी संबंधी है, या फिर मैं कहूँ कि जो नवम भाव से आपके मतलब कर्म है कि ईमानदारी से काम करना, लोगों की सहायता करना, सलाह देना लोगों को सही, अगर खुद को ज्ञान है तो सही सलाह देने का प्रयास करना लोगों को, ये वाला जो काम है आपको उन्नति देंगे। और रिसर्च करना अपने कार्य के अंदर आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा। सप्तम में शनि होंगे तो दशम भाव उसका प्रमुख आएगा, चौथी दृष्टि दशम भाव पर आएंगी। ऐसे व्यक्ति को काम करना पसंद होता है, मतलब काम से जी नहीं चुराता ऐसा व्यक्ति अधिकतर मामलों में, जब शनि बलवान हो। कमजोर होगा तो व्यक्ति फिर वही नेगेटिव प्रभाव में चल जाएगा। लेकिन अच्छा शनि या एक वैसे भी दिग्बली होता है शनि, अच्छी राशि में अच्छे प्रभाव में हुआ तो आप देखोगे कि ये शनि का प्रभाव व्यक्ति को जीवन काल में उन्नति भी देता है, सफलता भी देता है, और व्यक्ति अपने करियर में अच्छा कुछ करना चाहता है, एक अच्छा नाम बनाना चाहता है, और उसके लिए लगातार प्रयास भी करते रहता है, उसके लिए लगातार मेहनत भी करते रहता है। और दशम भाव को बलवान, क्योंकि अपने मान सम्मान को बनाना, अपने घर परिवार की स्थिति को ऊपर उठाना, ये सारे जो काम है व्यक्ति करता है अपने जीवन काल में। कई बार यहाँ तक मैंने देखा है कि अपने पिता के भी जो बैंक बैलेंस की स्थिति है, धन की स्थिति, उनको बढ़ाने का काम जो है ऐसा शनि वाला व्यक्ति करता है। तो ये एक अच्छा है मतलब कनेक्शन, जो घर परिवार की उन्नति के लिए भी, खुद के लिए भी अच्छा है कि व्यक्ति को करियर में संघर्ष रहेगा। कार्मिक भाव है दशम भाव, तो करियर में संघर्ष आदि का प्रभाव पूरा रहेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि व्यक्ति को जीवन काल में अच्छी उन्नति, सफलता, तरक्की सब मिल पाएंगी इसी एक भाव के प्रभाव से। फिर अगर आपने देखा कि शनि का जो प्रभाव है अष्टम भाव में है, तो उससे 4 घर आगे 11वां भाव आएगा। 11वें भाव में आप देखेंगे कि ये है लोगों से जुड़ने का, ग्रुप बनाने का। जो अष्टम भाव का व्यक्ति अगर अपने आप में रहने वाला हो जाए, अकेला रहने वाला हो जाए, तो उसको संघर्ष बहुत आता है, मैंने देखा है कई बारी। अगर वो सबसे जुड़ करके रहे, सबके लिए अच्छा सोचे, किसी का भी हित मतलब उनसे चुराए नहीं, उनको पूरा हित देने का काम करे, उनका सपोर्ट या जो साथ वाले उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करे, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप आगे बढ़ जाता है। व्यक्ति की इच्छाएं तब पूरी होंगी जब वो अन्य के लिए सोचना चालू कर देगा। और कई बार मैंने देखा कि अष्टम वाला व्यक्ति संघर्ष या परेशानी इसलिए पाता है कि उसकी सोच अपने आप में ही सीमित रहती है, या अगर वो अन्य के लिए सोच भी रहा है तो अंदर ही अंदर सोच रहा है और दूसरे के लिए कुछ कर नहीं रहा। मेन बात क्या है, आप अंदर क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या बातें हैं, वो अन्य तो जान नहीं पाएगा। आपके मन में है कि चलो मैं इस व्यक्ति के लिए अच्छा करूंगा, लेकिन आप एक्शन ही नहीं ले रहे उसके लिए, तो ना उसको पता लगेगा, ना आप कुछ कर पाएंगे, ना आपको प्रभाव मिलेगा उसका। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जिनके अष्टम में शनि है उनको लोगों की सहायता के लिए लगातार काम करते रहना चाहिए। जो भी साथ में बल्कि लोगों के साथ जुड़े, और जो भी जुड़े उनके लिए अच्छा करने का प्रयास करे, भले वो सामना धोखा क्यों ना दे। वो अगर धोखा देगा ना तो आपका संघर्ष कटेगा उससे। तो ये आपके एक प्रकार से जो भी कुछ परेशानी वाली जीवन की स्थितियाँ होंगी उनसे आपको बाहर निकालने का काम करेगा। तो इसलिए इस तरह के काम आपको करना चाहिए। और बाकी 11वें में शनि का प्रभाव है तो धन कमाना या अलग अलग काम करना, और धन कमाना ना यहाँ पर, तो एक खराबी की बात यहाँ पर ये है कि व्यक्ति यहाँ कहीं ना कहीं गलत तरीकों से धन कमाने की तरफ ज़्यादा चल जाता है, या किसी भी आकस्मिक लाभ कमा लूँ, बड़ी मात्रा में धन कमा लूँ, उस तरह व्यक्ति की सोच रहती है। इसीलिए मैंने उससे बचने को कहा आपको, क्योंकि 11वां भाव लाभ का है, आय का है, अब इच्छा पूर्ति का है, तो आप इच्छा पूर्ति किसी प्रकार से भी करना चाहेंगे अपनी, जो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। इसके बाद नवम भाव को अगर देखेंगे तो नवम भाव से 4 घर आगे 12वां भाव आता है। नवम के शनि को भी अच्छा इसलिए कहा गया है केवल कि ये शनि आपको विदेश से जोड़ने की कोशिश करता है, आपकी इच्छा रहती है कि ये दूर चल जाए, या एक तरह ले भी जाता है ये दूर। दूसरे नंबर पर ये देखा गया कि 12वां भाव चूंकि लोगों की सहायता का भी है, आपके पुण्य का भी है, तो आप लोगों के लिए दया या परोपकार के जो काम है वो करते रहते हैं। आपको वो काम करना अच्छा लगता है, एनजीओ में जुड़ना, लोगों की सहायता करना, सलाह देना, लोगों को गाइड करना, कैसे भी इस तरह के कार्यों में आपकी रुचि भी अच्छी रहती है और आप बड़े तरीके से काम करते भी हैं। तो इसीलिए इनके जो पॉजिटिव प्रभाव है वो आपके जीवन में आपके भाग्य को बढ़ाते हैं, आपके अन्य लोगों से संबंध अच्छे करते हैं, आपके करियर में उन्नति देते हैं आपको। और विशेषकर मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर आपको लोगों के लिए जो भी अच्छे मतलब, क्योंकि 12वां परोपकार का है, आप जितने परोपकार के लिए, जितने अन्य लोगों की सहायता के लिए काम करते रहेंगे, जो आपको करना अच्छा लगता है मेरे हिसाब से, तो उनमें आप जब जुड़ेंगे तो आपको और अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। और शनि जितने अच्छे होंगे उतना अधिक आपका मन एनजीओ आदि में जुड़ने का, लोगों की सहायता करने का होगा, जो आपको सफलता देगा। दशम में शनि होंगे तो ये आपके लग्न को दर्शा रहे हैं। अब लग्न को दर्शा रहे मतलब आपकी यहाँ पर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने स्वयं के स्वभाव पर, अपने कार्य करने के तरीकों पर अगर आप गौर करेंगे और उनको एक सही रूटीन में, सही एक सही तरीके में ले आएंगे, एक अलाइन कर लेंगे आपके जीवन से, तो आप पाओगे कि आपको करियर में जो सफलता चाहिए कई गुना अधिक ज़्यादा मिलेंगी, और आप
एक बड़ी उन्नति, बड़ी सफलता वाले पोजीशन में पहुंच जाएंगे। ये शनि आपको जीवन काल में शुरुआती समय पर संघर्ष अधिक देते हैं, क्योंकि आपके लग्न को इन्हें प्रमुख बना लिया है। लग्न जब प्रमुख बनेगा तो ये आपको जीवन काल में चैलेंज या एक्सपीरियंस बहुत प्रदान कर देगा। आपके ऊपर जिम्मेदारी जल्दी आ जाए, आपके जीवन में कई बार आप ये देखें कि आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां या काम सौंप दिए जाए कि अब आपको ही करना है। ये जिसे मंगल कई बार करता है, वैसा ही ये शनि भी कई बार कर देते हैं यहाँ पर आकर के, कि आपके ऊपर जिम्मेदारियों का भार आ जाता है, क्योंकि ये शनि आपको अनुभव करवाना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि शनि अगर बलवान हुए, सपोर्ट मिलता है, साथ मिलता है अन्य अच्छे लोगों का जो आपको आगे बढ़ाते रहते हैं, लेकिन शुरुआती जीवन काल संघर्ष से भरा हुआ रहता है, ये बात प्रमुख है यहाँ पर। और कई बार 30 वर्ष की आयु के बाद से जीवन में लगातार 30 और 32 के लगभग से, मतलब 30 से शुरुआत होती है, 32 के बाद से लगातार देखने को मिलता है कि जो एक पॉजिटिव प्रभाव है, शुभ स्थिति है, वो लगातार बढ़ते जाती है फिर। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि शनि का जो प्रभाव है बस आपके हेल्थ पर, आपके स्वयं के स्वास्थ्य पर, या आपको मैं कहूँगा फिजिकल फिटनेस पर अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए सारी चीज़ें अच्छी, क्योंकि ये आपको सफलता देने वाला प्रभाव है शनि का। इसके बाद 11वें भाव में शनि होंगे तो कुंडली के दूसरे भाव, अब दूसरा भाव आपकी वाणी है, दूसरा भाव आपका खान पान है, आपका परिवार, आपका कुटुंब है। जब आप इन सब के लिए सोचते हैं और अपने घर परिवार के लिए, कुटुंब के लिए काम करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। आप अपनी वाणी को संयमित रखते हैं, सभी को अच्छी बातें बोलते हैं, सोच समझ कर जब बातें बोलते हैं तो आपके जीवन में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। जिनके भी शनि कुंडली के 11वें भाव में होते हैं, चूँकि दूसरा भाव प्रमुख होता है, तो ऐसे लोगों को प्रायः देखा गया कि वैसे तो मैं कहूँ कि अच्छा भोजन तो सभी को पसंद आता ही है, लेकिन ऐसे लोगों में आप दोनों ही बातें देखेंगे कि इनको भोजन अच्छा करना ही पसंद होता है, लेकिन साथ ही साथ इनका ध्यान जो रहता है वो अपने स्वास्थ्य के प्रति भी रहता है, क्योंकि दूसरा भाव जो है वो चूंकि लग्न से ठीक आगे वाला भाव है, तो इस भाव से लग्न की वृद्धि वाली स्थितियां देखी जाती है। तो जब भी शनि 11वें भाव में होते हैं तो आप हमेशा पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति के अंदर न केवल मैं कहूँ कि अच्छा भोजन करने का एक स्वभाव रहेगा, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को एक लिमिट में बांधने का स्वभाव भी रहेगा, कि जब व्यक्ति का मन करेगा कि नहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मीठा बहुत अधिक खा रहा है, उसको लगा कि नहीं बहुत ज़्यादा मीठा हो रहा है और ये मुझे हेल्थ में प्रॉब्लम दे सकता है, तो उसने वहीं रोक दिया उससे। ऐसे काम जब शनि 11वें में होता है ना तो व्यक्ति बहुत बार कर पाता है और उनको मजबूती से उनको फॉलो भी करता है। अगर शनि बलवान हो तो, शनि कमजोर हो तो फिर फॉलो नहीं कर पाता, कर तो लेता है कि चलो मैं ऐसा करूंगा 1 दिन 2 दिन, लेकिन फिर वो रूटीन टूट जाती है व्यक्ति की। तो ये खराब होने पर होगा, लेकिन अच्छा होने पर व्यक्ति रूटीन को फॉलो कर पाता है। और ऐसे व्यक्ति को ऐसे काम करना अच्छा भी लगता है कि वो अपने आप को एक बाउंड्री में बांध करके और उसकी तरफ फिर काम करने की कोशिश करते हैं, जो उनको सफलता भी देता है। अब इसी में एक और बात है यहाँ पर कि दूसरा भाव कुटुंब का है। ऐसे लोगों को प्रायः घर परिवार के लिए काम करना, घर परिवार में रहना या सभी के लिए सोचकर काम करने वाला स्वभाव रहता है। और जैसा मैंने कहा दूसरा भाव वाणी का तो है, लेकिन कुछ ना कुछ सीखते रहने के लिए भी प्रमुख असर देता है ये। तो दूसरा हो, 5वां हो या 9वां हो, 8वां हो, ये भाव हमेशा कुछ ना कुछ सीखने वाले प्रभाव को बढ़ाते हैं। तो जिनके भी शनि 11वें में है वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे या हमेशा ज्ञान अर्जित करते रहेंगे। ऐसी बातें आपको देखने को मिलेंगी जो कि इनके जीवन में हालांकि इनको और अच्छा मतलब बोलने वाला, लोगों को अच्छी सलाह देने वाला, लोगों को गाइड करने वाला बनाता है, जो कि इनको पहचान अच्छी प्रदान करता है, लोगों से अच्छा जोड़ता है। इसके बाद अगर आप देखें तो 12वें भाव में अगर शनि होंगे तो 12वां भाव जो है वो आपके मतलब वो तो खैर परोपकार वगैरह का है, लेकिन कुंडली का तीसरा भाव इसमें प्रमुख बन जाता है। ऐसे शनि आपकी यात्राएं बहुत करवाए, आपको घूमना फिरना पसंद हो, आपको लोगों से मिलना या छोटी यात्राएं करना या ऐसे काम करना जिसमें घूमना फिरना हो, एक जगह बैठ के काम ना करना हो, ऑनलाइन कोई काम करना हो, सोशल मीडिया से जुड़ना हो या डॉक्यूमेंटेशन जुड़ा कोई काम करना हो, ऐसे सारे काम यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को अच्छे लगते हैं। कई बार ऐसी चीज़ों में व्यक्ति जुड़ जाता है। कई बार अगर बुध भी बलवान हो, गुरु बलवान हो, तो व्यक्ति लेखन के कार्य में बढ़ जाता है कि लेखन आदि से जुड़े जो काम है वो करता है, उसको लिखना पसंद होता है, उसकी जो भाषा शैली बोल लीजिए, उसकी जो सोचने समझने की प्रवृत्ति बोल लीजिए, वो सबसे अलग होती है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति बहुत अलग तरीके के मतलब बातें लिख पाता है जो लोगों को पसंद आती है और लोग जुड़ जाते हैं उससे। तो वो फिर सोशल मीडिया के थ्रू लोगों मतलब लिखना जरूरी नहीं कि वो मतलब लिख करके बस उसको मतलब पब्लिश ही करेगा बुक के रूप में। हो सकता है वो आजकल जो प्लेटफॉर्म बने कि व्यक्ति ऑनलाइन किसी वीडियो के द्वारा या किसी और अन्य माध्यमों के द्वारा सामने आकर के या किसी भी रूप में अपनी बातें पहुंचा रहा है केवल और केवल, तो वो वाला जो प्रभाव है ना वो भी यहाँ पर शनि के 12वें में होने पर होता है। और ऐसे अगर कोई काम में व्यक्ति जुड़े जिसमें उसे मेनली अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान या जो उसका एक काम करने का एक अलग तरीका है अन्य से, विशेषकर वाणी के रूप में या विशेषकर कुछ क्रिएटिविटी के रूप में, उनमें अगर व्यक्ति आगे
आगे बढ़ता है ना, तो उससे करियर में अच्छा प्रभाव भी मिलता है और सभी प्रकार की शुभ स्थितियां देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति, अगर मैं बोलूं, ऐसा व्यक्ति अगर बंधन में बंध जाए कि मुझे तो ऐसे ही काम करना पड़ेगा, या एक छोटे से स्तर पर अपने आप को बांध लिया कि नहीं, अगर मैंने कुछ किया या रिस्क लेने डर रहा है व्यक्ति, तो प्रॉब्लम आती है ऐसे व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति को चाहिए फ्री होकर के अपने कार्य पर फोकस करके और उसी में बने रहे, लेकिन उसको अच्छे तरीके से और कुछ क्रिएटिव और नए तरीके से करने पर ध्यान दे, तभी व्यक्ति को सफलता मिलती है। और जो चीज़ें व्यक्ति को पसंद है, लिखना या कुछ अलग तरीके से काम करना, उसमें आगे बढ़ना, वो सबसे बढ़िया रहेगा, लेकिन फोकस के साथ में और लगातार मेहनत के साथ में। अब इसमें एक बात मैं सभी को यही कहूँगा कि शनि से 4 घर आगे जो भी भाव आया है, वहाँ एक ही बात है कि आप अपने जीवन काल में उसमें फोकस होकर के और लगातार अगर काम कर सकते हैं, तो फिर आप तैयार रहिए, आपको जीवन काल में सफलता, सुख, समृद्धि सब मिल पाएंगी। और जिसमें आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी भाव आया है, उससे जुड़े संबंधी के लिए, उससे जुड़े भाव के लिए अच्छे काम करना, शुभ काम करना और उस भाव को अच्छा बनाए रखना आपके शनि को अच्छा करता है, आपके जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाता है। और अगर आप उस भाव से जुड़ी लापरवाही करने लग जाए, उसको टालने लग जाए कभी कभार, तो आप पाओगे कि आपके शनि खराब होते जाएंगे, आपको प्रॉब्लम आएंगी। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा, जैसे चतुर्थ भाव घर का है, मान लीजिए शनि लग्न में है, आप घर के कोई भी काम को टाल रहे हैं, आप माता की तरफ इतना कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, सुखों की तरफ ध्यान है, आपका आराम करना आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन काम पर आपका ध्यान नहीं है, जो कि शनि कर्म कारक है। तो जहाँ भी रहेंगे, भले आप घर से रहकर काम करें, लेकिन अपने कार्य में फोकस होकर आगे बढ़े, तो आपको सभी प्रकार की सुख सुविधा प्रदान करेंगे। ये ऐसी कुछ बातें आपको हर भाव में जोड़ लेना है। तो ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो, इसलिए मैंने शॉर्ट में बताया है आपको। आपको वीडियो कैसी लगी, या आप वीडियो में कमेंट करके बताइए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।